हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ लेडीज़ पैंट की मोरी का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी से बनने वाला डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जितनी हमारी पैंट की टोटल लेंथ होगी, जैसे मेरी पैंट की लेंथ 35 इंच है तो मैंने उससे 5 इंच एक्स्ट्रा कट किया है लेंथ में। अगर 35 है तो मैंने 40 इंच की लेंथ कट की अपनी पैंट की। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने मेरी 35 इंच लेंथ तैयार रहेगी। उसके बाद मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा कट किया है लेंथ में। अब इसके बाद यहाँ से हमारी लेंथ तैयार हो रही है इस तरह से। यहाँ से इन दोनों मार्क को इस तरह से स्ट्रेट पकड़ेंगे, इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल वही उसी पॉइंट से हमने लेना है जहाँ से हमने टोटल अपनी लेंथ रखी है। वहाँ से इस तरह फैब्रिक को रखते हुए फोल्ड करते हुए अब हम यहाँ पे पिनटक्स डालेंगे। पिनटक्स हमने एक एक पैर के गैप पे डालना है, बिल्कुल किनारे पे पिनटक्स हम नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपना पहला पिनटक्स डाल लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर वाली साइड, ये देखिए नीचे वाली साइड नहीं, ऊपर वाली साइड हमने आधा आधा इंच का इस तरह से गैप रखते हुए इसी तरह से सेम एक पिनटक्स और डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 2 पिनटक्स डालने के बाद अब हम 1 इंच का, ऊपर की तरफ 1 इंच का गैप छोड़ते हुए एक पिनटक्स और डाल लेंगे। इस तरह से तीसरा पिनटक्स डालने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से लेस है। ये मेरे पास कुछ लेस है। ये वाली लेस हम इस तरह से इस पिनटक्स के अंदर रखेंगे इस तरह से, और किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे इसकी। तो इस तरह से इसके बाद हमने अपने लेस अटैच कर लिए। इसके बाद हम नीचे वाली साइड, नीचे वाली तरफ से हम 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसी तरह से सेम इस तरह से 1 इंच का गैप, सॉरी आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसी तरह से हम पिनटक्स डाल लेंगे, एक एक पैर का गैप रखते हुए। अब इसी तरह से इस पिनटक्स के अंदर भी इस तरह से हम अपनी लेस को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे किनारी किनारी पे अपनी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 पिनटक्स डाले थे, उसी तरह से इसके नीचे भी आधा आधा इंच का गैप रखते हुए 2 पिनटक्स डालेंगे हम। तो ये देखिए, इतना पैटर्न बनने के बाद जो हमारा हमने अपना 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वो मोस्टली पूरा यूज़ हो चुका है। तो उसके लिए ये आधा इंच कपड़ा हमारा फैब्रिक बचा है। अब इस तरह से हमने फैब्रिक का अपना एक फैब्रिक लिया स्क्वायर शेप में, उसके ऊपर हमने इस तरह से पेपर पेस्टिंग को पेस्ट करने के बाद इस तरह से ओरेब में अपनी लाइन ड्रॉ करी है। और जो इसमें गैप रखा है हमने, गैप हमने 1.25 इंच का लिया है। इसमें जो गैप है दोनों लाइंस में वो 1.25 इंच का लिया है। इसके बाद हम इस तरह से इनको इस तरह से कट कर लेंगे। सो इस तरह से हमने अपनी कई सारी ओरेब पट्टी कट कर ली है। तो इस तरह से जो जो हमने ओरेब पट्टी कट की थी, इसको पहले एक साइड से इस तरह से, फिर दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर एक फोल्ड और डालेंगे। और ये जो हमारी जो ब्लैक कलर की हमने लेस लगानी थी, इसको इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और बिल्कुल इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने ये लेस लगाने के बाद सभी ओरेब पट्टियों को तो अपनी रेडी कर लिया है। अब हम 3-3 इंच की अपनी सभी पट्टियों को कट कर लेंगे 3-3 इंच की चौड़ाई में। इस तरह से 3 इंच की चौड़ाई में इसको कट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने सभी ओरेब पट्टियों को 3-3 इंच की चौड़ाई में हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से अब हम ओरेब पट्टी को लेंगे। ये ओरेब में कट करिए तो ईजी है, आयरन से सेट हो जाएंगी। तो हम इस तरह से इसको इस तरह से रखते हुए, इस तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। तो ये ऐसे ही अच्छे से सेट हो जाएगी। जिस तरह से मैंने रखी है इसी तरह से ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने आयरन की हेल्प से इनको रेडी कर लिया। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इस आयरन को इस तरह से रखेंगे और इसको धीरे धीरे से इस तरह से टर्न करते जाएंगे तो अपने आप ही ये फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इसको आयरन से को अच्छे से इससे आयरन करेंगे तो अच्छे से ये देखिए ये शेप लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसको हमने ओरेब में कट किया था। तो ये देखिए इस तरह से हमने सभी ओरेब पट्टियों को इस तरह से यू शेप में अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने ये पैटर्न तैयार किया था इसको इस तरह से नीचे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम इस तरह से इसको रखेंगे। इस तरह से इसको रखते जाएंगे और किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद इस तरह से हम 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट कर ली हमने अपनी। इसको इस तरह से पहले एक साइड से इस तरह से टर्न करेंगे और सिलाई लगा देंगे, रफ स्टिच देंगे इसको। अब ये जो हमने अपनी स्ट्रिप रेडी की है उसको इस तरह से इसके नीचे रखेंगे। इस तरह से हम पीछे वाली साइड से भी इसको अच्छे से फिनिशिंग से कवर करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे अपनी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। ये देखिए पीछे से इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी आई है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इजीली बहुत इसको डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। सो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।